कानून आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर रहा था। हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी के पास चेन चांगान से लड़ने के लिए क्या बचा था? घुटनों के बल क्यों नहीं बैठ जाता और चीखता, डैडी मेरी जान बख्श दो। चेन चांगान ने ऊपर से नीचे देखा, जैसे सभी जीवित प्राणियों का सर्वेक्षण कर रहा हो। हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी को घूर रहा था। फिर उसने अपनी 3 पॉइंटेड डबल एज्ड हैलबर्ड घुमाई और जोर से नीचे काटा। यह प्रहार अपने पराक्रम में और भी टेरिफाइंग था, जैसे पांगो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर रहा हो। इसने सभी के चेहरे बदल दिए और हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी का चेहरा बुरी तरह बदल गया, पीला पड़ गया। बिना सोचे वह मुड़कर भागा। यह प्रहार अतुलनीय रूप से दबंग था, वॉयड रियल्म को फोड़ रहा था। गड़गड़ाहट। आकाश ढह गया और पृथ्वी चकनाचूर हो गई। इस प्रहार ने पृथ्वी को विभाजित कर दिया और यहाँ तक कि विशाल शहर भागते हुए हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी के साथ सीधे आधे में काट दिया गया। उपस्थित इमोर्टल्स इस दृश्य को देखकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। इतनी युद्ध शक्ति, कौन इसे रोक सकता था? यह बस टेरिफाइंग था। और हरे वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी पूरी तरह से असुरक्षित था। संक्षेप में, चेन चांगान के इस बार के दबंग और निर्दयी प्रहार ने यूमिंग इमोर्टल डोमेन के इमोर्टल्स को पूरी तरह से डरा दिया। अब 2 डोमेन्स के विलय की इस अवधि के दौरान अगर ये इमोर्टल्स चेन चांगान पर फिर से हमला करने की हिम्मत करते तो उन्हें शायद पहले अपनी ताकत तौलनी होगी। हालांकि चेन चांगान ने अचानक कुछ गड़बड़ महसूस की। हालांकि हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी को 3 पॉइंटेड डबल एज्ड हैलबर्ड ने आधे में काट दिया था, वह मरा नहीं था। कटे हुए शरीर का मांस और खून फिर से बढ़ने लगा और वास्तव में 2 हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी बन गए। 2 हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी, उनके चेहरे पीले पड़ गए, 2 इमोर्टल इंद्रधनुषों में बदल गए और 2 विपरीत दिशाओं में भाग गए। यह किस तरह की फैसी एस्केप तकनीक थी? चेन चांगान बहुत हैरान था। क्या तू इतना अभिमानी नहीं था? हार मानने से इनकार कर रहा था? अब क्यों भाग रहा है? उसने फिर से गॉडस्लिंग बो निकाला, 2 हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमियों में से एक को निशाना बनाया, तीर चलाने की तैयारी में। लेकिन तभी एक विसंगति हुई। आकाश फट गया। 2 बैंगनी लाइटनिंग बोल्टें नीचे गिरी, 2 लंबे भालों में बदलकर आकाश से उतरी। आ आ 2 दयनीय चीखें। भाग रहे 2 हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमियों के शरीर छेदे गए। लंबे भालों में दबंग किलिंग पावर थी। हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमियों के डिवाइन सोल को मिटा दिया। हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी मर चुके थे। चेन चांगान थोड़ा हैरान था और उसने गॉडस्लिंग बो को रख दिया। क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के सदस्य चौंक गए, सांस रोककर। वह हरे वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी वास्तव में मर गया। ऐसा लगता है कि वाइस कैप्टन ने यह नहीं किया। हाँ, वाइस कैप्टन ने अभी तक तीर भी नहीं चलाया था। वह उन 2 बैंगनी भालों से मारा गया। किसने किया? मुझे नहीं पता, लेकिन हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी को सीधे मारने में सक्षम होना उसकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त है। वह शायद वाइस कैप्टन से कमजोर नहीं है। इस समय दूर क्षितिज से एक सुनहरा सुअर, जिसके 2 विशाल कान पंखों की तरह थे, फड़फड़ाता हुआ उड़ा। सुनहरे सुअर पर एक बैंगनी वस्त्रधारी युवा अपने हाथ पीठ पर रखकर खड़ा था, हवा के साथ चल रहा था। उसके काले बाल उड़ रहे थे और भी अधिक सुंदर और असाधारण दिखाई दे रहा था। चेन चांगान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक खतरनाक ऑरा महसूस कर रहा था। हर कोई उत्सुक था कि यह व्यक्ति कौन है। जल्द ही बैंगनी वस्त्रधारी युवा आ गया।
झू बाजी ने दांत पीस लिए। बैंगनी वस्त्रधारी युवा द्वारा सवार किए जा रहे सुनहरे सुअर को देखकर बहुत नाराज हो गया। एक प्रतिष्ठित सुअर कबीले के सदस्य को दूसरों के लिए सवारी कैसे बनना पड़ता है? यह सुअरों के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है। बैंगनी वस्त्रधारी युवा ने अपनी बेल्ट पर एक जेड पेंडेंट पहना हुआ था और मुस्कुराया, एक आकस्मिक हवा छोड़ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और पकड़ा। दो बैंगनी भाले उसके हाथों में गिर गए, बैंगनी खून में बदल गए जो उसके शरीर में विलीन हो गए। तू कौन है? चेन चांगान ने पूछा। बैंगनी वस्त्रधारी युवा ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, मैं जी तियानलिन हूँ, पर्पल मैंशन का एक सक्सेसर। जैसे ही ये शब्द निकले, देख रहे इमोर्टल्स में हड़कंप मच गया। है भगवान, यह वास्तव में एक पर्पल मैंशन सक्सेसर है। कोई अपनी सांस रोकने से खुद को रोक नहीं सका। क्या पर्पल मैंशन एक टॉप टियर ताकत नहीं है, जो मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में शीर्ष 100 में रैंक करती है? हाँ, पूज्य पर्पल मैंशन सक्सेसर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यूमिंग इमोर्टल डोमेन में आएगा। क्या यह हो सकता है कि उसने उस इमोर्टल दाओ सेंट को मारा और उसका 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन से कुछ संबंध है? तो 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का बैकर पर्पल मैंशन है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह के छोटे फर्स्ट ग्रेड इमोर्टल डोमेन में इतना शक्तिशाली अस्तित्व है। सबकी चर्चा सुनकर चेन चांगान ने कभी पर्पल मैंशन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन यह सुनने में आया कि यह पर्पल मैंशन काफी दुर्जेय था। चेन चांगान ने बात की, तूने मेरे शिकार को मार डाला। जी तियानलिन ने हल्की मुस्कान दी। यह केवल एक छोटा सा प्रयास था। फेलो दाओइस्ट को मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देने जा रहा हूँ? जी तियानलिन चौंक गया, फिर जोर से हंसा। जैसा कि उम्मीद थी, उस व्यक्ति का जिसने फेरी निंगबिंग को मना कर दिया, वास्तव में अद्वितीय है। क्या तू उस औरत द्वारा भेजा गया है? जी तियानलिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, फेरी निंगबिंग ने मुझे नहीं भेजा। मैं खुद आया हूँ यह देखने के लिए कि क्या तू फेरी निंगबिंग के हरम में शामिल होने के योग्य है। चेन चांगान ने जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं। यह सुनकर जी तियानलिन ने ठंडे स्वर में बात की, अपना भाला क्षैतिज रूप से पकड़े हुए। चाहे तू दिलचस्पी रखे या नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तू फेरी निंगबिंग के हरम में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। चेन चांगान ने उदासीनता से कहा। तो तेरा उद्देश्य? उद्देश्य? जी तियानलिन ने ठंडी हंसी लगाई। अगर मैं उद्देश्य के बारे में बात करूं, तो मैं इस बार तेरी जान खत्म करने आया हूं। फेरी निंगबिंग का भविष्य का पति केवल मैं हो सकता हूं। जी तियानलिन के शब्द सुनकर चेन चांगान ने एक भौं उठाई। तो तू भी यहाँ मरने आया है? तूने कहा कि मैं यहाँ मरने आया हूँ। हाँ हाँ, तू सच में अहंकारी है। जी तियानलिन जोर से हंसा। उसके पैरों के नीचे का गोल्डन पिग भी तिरस्कार की फुकार मार रहा था। जब झू बाजी ने यह देखा, तो वह क्रोधित हो गया। तूने हमारी पिग रेस को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। बस इंतजार कर, वाइस कैप्टन तुझे काट डालेगा और सुअर का मांस खाएगा। चेन चांगान ने जी तियानलिन को शांति से देखा। उसकी युद्ध शक्ति तार्किक रूप से, चूंकि यह जी तियानलिन आया था, तो उसने इसे पहले ही देख लिया होगा। चूंकि वह अभी भी उसे चुनौती देने की हिम्मत करता था, तो यह जी तियानलिन अपनी ताकत में पूरे आत्मविश्वास से भरा था, विश्वास करते हुए कि उसके पास उसे हराने की ताकत है। जहां तक यूमिंग इमोर्टल डोमेन के उन इमोर्टल्स की बात है जो देख रहे थे, उन्होंने मूल रूप से कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन अब पर्पल मैंशन का सक्सेसर जी तियानलिन प्रकट हो गया है। तो अब
शायद वह चेन चांगान को हरा सकता है और यूमिंग इमोर्टल डोमेन को बचा सकता है, कौन जानता है। चेन चांगान ने जी तियानलिन के साथ शब्द बर्बाद नहीं किए। चूंकि तू यहाँ मरने आया है, तो मेरा कर्तव्य है कि तुझे विदा करूं। इसके अलावा अब चेन चांगान हेवेनली मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ डिवाइन एबिलिटी का प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें बेजोड़ युद्ध शक्ति है। यह जी तियानलिन उससे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है। चेन चांगान ने कदम उठाया। उसने अपनी 3 पॉइंटेड डबल एज्ड हेल्बर्ड घुमाई और जोर से काटा। गोल्डन पिग ने अपने बड़े कान फड़फड़ाए। इसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। यह सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आसानी से बच गया। चेन चांगान ने आश्चर्य की एक हल्की चीख निकाली। जी तियानलिन ने चेन चांगान से दूरी बना ली। उसने अपना भाला चेन चांगान की ओर इशारा किया। यांग जियान, मैं केवल एक ही मूव का उपयोग करूंगा। अगर तू मेरी इस मूव को हरा सकता है, तो मैं स्वीकार करूंगा कि तू फेरी निंगबिंग के भविष्य के पति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। उसने चेन चांगान के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसके पूरे शरीर ने अनंत मैजिक पावर जारी की, जैसे एक सुप्त ज्वालामुखी फट गया हो। उसके शरीर के भीतर की क्यूई असीम थी, उमड़ती और विशाल, आकाश और पृथ्वी में व्याप्त। उभरती हत्या की इच्छा और भी चौंकाने वाली थी। एक बड़ी हवा उठी। हत्या की इच्छा प्रकट हुई। जी तियानलिन की आवाज तेज थी, जो आकाश और पृथ्वी पर फैल रही थी, हवा और थंडर के झोंकों की तरह, जिससे सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। इस आवाज के भीतर आश्चर्यजनक शक्ति थी, जिससे लोगों के डिवाइन सोल डगमगा गए और उनके कानों में दर्द हुआ। यांग जियान, मेरी यह मूव फॉरेस्ट ऑफ स्पीयर्स लाइक रेन 180,000 कहलाती है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके शरीर के भीतर से बैंगनी इंद्रधनुषों ने सूर्य को छेद दिया और असीम हत्या की इच्छा फूट पड़ी। दुनिया को खत्म करने वाली भाला रोशनी की लकीरों में बदल गई, जो बादलों को छेद रही थी। इस समय यह एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह था। इसी समय फट रहा था। सबकी निगरानी में उन्होंने आकाश को देखा। बैंगनी रोशनी उमड़ पड़ी। दिव्य भाले एक विशाल जंगल की तरह खड़े थे, आकाश को छेद रहे थे। उनके ब्लेड कुछ भी छेदने के लिए पर्याप्त तेज थे। इस समय 1,80,000 दिव्य भालों ने आकाश को ढक लिया। सघन रूप से सभी चकाचौंध और शानदार भाला क्यूई छोड़ रहे थे, खौफनाक हत्या की इच्छा के साथ, जिससे सभी के दिल और भी अधिक कांप उठे। इस समय जी तियानलिन का बैंगनी वस्त्र फड़फड़ा रहा था, उसके बाल नाच रहे थे और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी, जो उसके बेफिक्र स्वभाव और निर्दयत्व दोनों को प्रकट कर रही थी। जैसा कि पर्पल मैंशन सक्सेसर की उम्मीद थी, कितनी टेरिफाइंग ऑफेंसिव शक्ति है। वास्तव में मुझे आश्चर्य है कि क्या 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का एरलांग शेन इसका सामना कर सकता है। वह निश्चित रूप से एक पल में मारा जाएगा। और चेन चांगान, वह एक 10,000 झांग डिवाइन लॉर्ड में बदल गया, उस अंतहीन भालों के जंगल के बीच खड़ा था। भालों के जंगल की असीम हत्या की इच्छा का सामना करते हुए उसने हड्डी तक ठंडी हत्या की इच्छा महसूस की। हालांकि चेन चांगान भावहीन रहा, बिना किसी डर के। उसने शांति से कहा, यह मूव बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या तू सोचता है कि यह मुझे मार सकता है? तू सिर्फ एक सिंप है। मदर ऑफ द सी की नजरों में तू शायद कुछ भी नहीं गिनता, और मेरी नजरों में तो और भी कम। मुझे एक हाथ उठाकर तुझे दबाने और पैरों तले कुचलने देख। जी तियानलिन ने ठंडी हंसी लगाई। तू आदमी, इतना अहंकारी होने का क्या कारण है? असीम आकाश विस्मयकारी था,
लोगों को हड्डी तक ठंडक पहुंचा रहा था। उस भालों के जंगल को देखकर कई लोग डर गए। चेन चांगान भालों के जंगल में फंसा हुआ अभी भी इतनी बड़ी बातें बोलने की हिम्मत करता है। क्या वह सच में इसे रोक सकता है? 180,000 स्पीयर्स ऑफ रेन किल। जी तियानलिन ने ठंडे स्वर में चीख लगाई। 1,80,000 बैंगनी लंबे भालों को नियंत्रित करते हुए उन्हें चेन चांगान पर निशाना बनाकर हमला कर दिया। 1,80,000 भाला रोशनी की लकीरें सूर्य की तरह चमकती हुई, चकाचौंध और शानदार, आकाश और पृथ्वी को छेदती हुई चेन चांगान को पूरी तरह से निगल गईं। केवल वे चकाचौंध भाला रोशनियां दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। कोई नहीं जानता था कि चेन चांगान की स्थिति अब कैसी थी। सबकी नजरें टिकी हुई थी। यह जानना चाहते थे कि क्या चेन चांगान जी तियानलिन द्वारा मिटा दिया जाएगा। लेकिन फिर एक शानदार ब्लेड रोशनी, एक फ्लड ड्रैगन के आकार में, आकाश और पृथ्वी के माध्यम से उड़ी। चेन चांगान ने अपनी 3 पॉइंटेड डबल एज्ड हेलबर्ड घुमाई, सब कुछ काटते हुए एक के बाद एक बैंगनी भाले को चकनाचूर कर दिया। असीम युद्ध शक्ति के साथ कौन उसे रोक सकता था? यह एक दिल थामने वाला युद्ध दृश्य था। यहाँ तक कि दसियों हजार बैंगनी भाले भी सभी चकनाचूर हो गए। उनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। इस दृश्य ने लोगों को डर से कांपा दिया। उनकी पीठ पर लगातार ठंड, उसकी आंखें फैल गईं और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग खाली था, नहीं जानता था कि क्या करे। यह लात अप्रतिरोध्य थी। इसने जी तियानलिन को जमीन पर रौंद दिया। जी तियानलिन का चेहरा हॉरर से भर गया। यह आदमी, कितनी टेरिफाइंग ताकत! उसने दोनों हाथ ऊंचे उठाए, दांत पीसते हुए चेन चांगान की लात का विरोध कर रहा था। लेकिन उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था, जैसे सैकड़ों करोड़ों पाउंड के बल को सहन कर रहा हो। वह उस लात से मांस की पेस्ट में कुचले जाने वाला था। उसकी टांगें कांप गईं और मुड़ गईं, लगभग उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। धत! मैं एक पर्पल मैंशन सक्सेसर हूँ और फेरी निंगबिंग का भविष्य का पति। मैं दूसरों के सामने कैसे घुटनों के बल बैठ सकता हूँ? नहीं, नहीं, सहन करो। लेकिन जी तियानलिन का फिजिकल बॉडी पहले से ही फटने और खून बहने लगा था। चेन चांगान ने ठंडी हंसी लगाई। अभी भी टालमटोल कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ घुटनों के बल बैठ, तो बैठ। उसकी शक्ति फिर से फूट पड़ी। उस पर उतरी एक स्पष्ट क्रंच आवाज। जी तियानलिन की टांगे टूट गई। वह चीखा और जोर से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। चेन चांगान भावहीन था। वह जी तियानलिन को एक लात से मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगा कि अब यह पर्पल मैंशन प्रोडिजी कुछ खास नहीं था। शायद जी तियानलिन का पिछला करतब, जब उसने 2 भालों से 4th ग्रेड इमोर्टल दाओ सेंट, हरे वस्त्रधारी बूढ़े आदमी को मारा था। इसलिए था क्योंकि हरे वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी पहले ही चेन चांगान द्वारा बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने सोचा था कि जी तियानलिन एक पर्पल मैंशन सक्सेसर के रूप में पर्याप्त शक्तिशाली होगा। अब ऐसा लगा वह केवल दिखावा था, कुछ भी नहीं। बस थोड़े से बल के साथ यह लात जी तियानलिन को मांस की पेस्ट में कुचलने और उसे मिटाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि जी तियानलिन को जिंदा रखना अभी भी उपयोगी था। उसे अपंग करना पर्याप्त था। चेन चांगान ने अपना पैर वापस ले लिया। जी तियानलिन का चेहरा पीला था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके घुटने टूटे हुए थे और खून बह रहा था। उसमें अब वह उच्च आत्माएं नहीं थी जो उसके पहले आने पर थी। इसके बजाय
वह बहुत दयनीय और पिटा हुआ लग रहा था। जहां तक मैदान में देखने वालों की बात है, देख रहे इमोर्टल स्तब्ध रह गए। कहानी उम्मीद के मुताबिक विकसित नहीं हो रही थी। यह ऐसा कैसे हो गया? क्या यह सहमत नहीं था कि पर्पल मैंशन सक्सेसर 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के एरलांग शेन को मार डालेगा? चेन चांगान ने इसके बजाय एक लात से उसकी टांगे तोड़ दी और उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया। किसी को पता होना चाहिए, यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में शीर्ष 100 ताकतों में रैंक करने वाले एक टॉप टियर सेक्ट का सक्सेसर था। चेन चांगान ऊंचा खड़ा था, एक देवता की तरह। सभी जीवित प्राणियों को नीचे देख रहा था, जी तियानलिन को घूर रहा था। क्या तू जानता है कि मैंने तुझे क्यों नहीं मारा? जी तियानलिन ने पीले चेहरे और खोई हुई आत्मा के साथ चेन चांगान को देखने के लिए सिर उठाया। क्यों? जी तियानलिन अभी भी इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सका। वह एक पर्पल मैंशन सक्सेसर था, हमेशा ऊंचा और शक्तिशाली, कई आभाओं से सुसज्जित और अनगिनत जीवन रक्षक और ऑफेंसिव ट्रम्प कार्ड्स रखता था। यहाँ तक कि 4th ग्रेड या 5th ग्रेड इमोर्टल दाओ सेंट्स के खिलाफ भी उसके पास लड़ने की शक्ति थी। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह चेन चांगान के सामने इतनी पूरी तरह से पराजित होगा। चेन चांगान ने डेमन बाइंडिंग रोप को समन किया। एक सुनहरे फ्लड ड्रैगन की तरह यह जी तियानलिन की ओर दौड़ा, उसे फंसाते हुए उसे हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। चूंकि तू एक पर्पल मैंशन सक्सेसर है, अगर तू मरना नहीं चाहता तो पर्पल मैंशन के लोगों को संदेश भेज और उन्हें टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स लाने को कह ताकि तुझे छुड़ा सकें। चेन चांगान ने अपना हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन वापस ले लिया और जोड़ा। देखते हैं कि तू कितने टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स के लायक है। बोलने के बाद उसने जी तियानलिन को किंग शिववेन और किंग युनफेई को फेंक दिया। इस व्यक्ति को मेरे लिए ध्यान से देखो। यह व्यक्ति 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लिए पैसे का पेड़ है। किंग शिववेन ने जल्दी से सिर हिलाया। वाइस कैप्टन, आप निश्चिंत रह सकते हैं। किंग युनफेई ने अपनी छाती थपथपाई। वाइस कैप्टन, यह पक्का है। अगर पर्पल मैंशन संतोषजनक टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स नहीं लाता तो हम उसे बिल्कुल नहीं सौंपेंगे। जी तियानलिन ने उनकी बातें सुनी। उसका चेहरा काला और बदसूरत था, नहीं जानता था कि क्या कहे। पकड़ा जाना, यह पर्पल मैंशन के लिए बस एक अपमान था। अगर फेरी निंगबिंग को पता चला, वह निश्चित रूप से फेरी निंगबिंग का भविष्य का पति नहीं बन पाता। धत, क्या करूं? इस समय झू बाजी ने भी कदम उठाया। गोल्डन पिग पहले चेन चांगान द्वारा घायल हो गया था और अब अपने मास्टर को पकड़े हुए देखकर वह चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। मरे हुए सुअर, यह मत सोच कि तू सिर्फ इसलिए भाग सकता है क्योंकि तेरे पास सुअर के कान के पंखों की एक जोड़ी है। झू बाजी गरजा, अपना 9-टूथ रेक घुमाया और एक ही रेक प्रहार से गोल्डन पिग को सितारे दिखा दिए और उसे आकाश से गिरा दिया। झू बाजी ने हंसते हुए कहा। उसने गोल्डन पिग को उसके कान के पंखों से पकड़ा और क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम में वापस आ गया, जोर से चीखते हुए। भाइयों, आज रात हम भुना हुआ गोल्डन पिग खा रहे हैं। गोल्डन पिग ने एक चीख मारी, बेरहमी से संघर्ष कर रहा था। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे सोने से गढ़ा गया हो। जी तियानलिन ने जल्दी से कहा, यह पर्पल मैंशन का लग गोल्डन पिग है, तू इसे नहीं खा सकता। झू बाजी ने ठंडी हंसी लगाई। मुझे परवाह नहीं कि यह लग गोल्डन पिग है या बदकिस्मत गोल्डन पिग, यह पिग रेस को बदनाम करता है, इसे खाया जाना चाहिए। नहीं, तू इसे नहीं खा सकता। यह लग गोल्डन पिग इमोर्टल माइंस, यहाँ तक कि इमोर्टल वेन्स भी ढूंढ सकता है।
इसे ऐसे खाना स्वर्गीय खजानों की बर्बादी होगी। झू बाजी हैरान था इस लक गोल्डन पिग को देखते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुझ में यह क्षमता है। वह जानता था कि उसका मास्टर चेन चांगान को इमोर्टल स्टोन्स की जरूरत थी। अगर यह लक गोल्डन पिग इमोर्टल माइंस या यहाँ तक कि इमोर्टल वेन्स ढूंढ सकता था तो यह बहुत अच्छी खबर होगी। उसने जल्दी से चेन चांगान को बताया। वाइस कैप्टन, अच्छी खबर, अच्छी खबर। चेन चांगान उलझन में था। क्या है? झू बाजी ने लक गोल्डन पिग को पकड़कर चेन चांगान के सामने लाया। लक गोल्डन पिग संघर्ष कर रहा था और ओइंक ओइंक कर रहा था। झू बाजी ने उसे 2 थप्पड़ मारे। थ्वैक, थ्वैक। संभल कर रहे। लक गोल्डन पिग 2 थप्पड़ों से चक्कर खा गया, पूरी तरह से मुरझा गया और आज्ञाकारी रहा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वाइस कैप्टन, यह एक लक गोल्डन पिग है। यह इमोर्टल माइंस और इमोर्टल वेन्स ढूंढ सकता है। चूंकि मास्टर को टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स की जरूरत है, यह लक गोल्डन पिग उपयोगी होना चाहिए। चेन चांगान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। लक गोल्डन पिग को घूर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी अच्छी चीज मिलेगी। उसने लक गोल्डन पिग को पकड़ा और ध्यान से देखा। लक गोल्डन पिग ने चेन चांगान को डरते हुए देखा। चेन चांगान ने अपना मुंह खोला और समाधि ट्रू फायर उगल दी। अगर तू भुने हुए सुअर में नहीं बदलना चाहता तो ईमानदारी से मेरे लिए इमोर्टल माइंस और इमोर्टल वेन्स ढूंढ, कैसा रहेगा? लक गोल्डन पिग डरा हुआ दिखा, बार बार सिर हिलाया और एक ओइंक निकाला। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि तुझमें अभी भी आत्मजागरूकता है। झू बाजी, मैं यह लक गोल्डन पिग तुझे सौंपता हूँ। कोई समस्या नहीं, वाइस कैप्टन। इसके बाद चेन चांगान क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के सदस्यों को ले गया और शहर में और नहीं रुका, सीधे वहां से चला गया। केवल शहर के इमोर्टल्स बचे थे, बहुत देर तक उबरने में असमर्थ। संक्षेप में, उन्होंने चेन चांगान की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। इसने उन पर सबसे बड़ा डर पैदा किया था। अब वे ईमानदारी से 2 डोमेन्स के विलय को देखेंगे। चेन चांगान या क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के लोगों को फिर से भड़काने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा इस शहर में जो कुछ भी हुआ वह यूमिंग इमोर्टल डोमेन के अन्य शहरों में तूफान की तरह फैल गया। चेन चांगान ने सभी दिशाओं में क्लिक किया, हेवन सीक्रेट रियल्म के शक्तिशाली इमोर्टल्स को मार डाला, साथ ही इमोर्टल दाओ सेंट्स को भी। यहाँ तक कि पर्पल मैंशन के महान सेक्ट के सक्सेसर को भी जिंदा पकड़ लिया गया। एक बार यह खबर फैलने के बाद इसने पूरे यूमिंग इमोर्टल डोमेन को पूरी तरह से चौंका दिया। इसने यूमिंग इमोर्टल डोमेन के सभी इमोर्टल्स का रंग बदल दिया। क्या 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग बहुत मजबूत हैं? वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे पर्पल मैंशन के महान सेक्ट के सक्सेसर को पकड़ने की हिम्मत करेंगे। ऐसा लगता है कि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के पीछे एक बेहद मजबूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब भाग्य स्वीकार करने का समय है। हालांकि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन केवल एक फर्स्ट ग्रेड इमोर्टल डोमेन है, यूमिंग इमोर्टल डोमेन का कब्जा होना जरूरी नहीं कि एक बुरी बात हो। दूसरी तरफ गुयुआन और उसकी बहन गुयुयू, जो इमोर्टल माइंस इकट्ठा कर रहे थे, कई ताकतों द्वारा रोके गए और विरोध का सामना किया। वे इमोर्टल माइंस सौंपने को तैयार नहीं थे। उनके विचार में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग केवल एक पल के लिए दिखावा कर रहे थे। जल्दी या बाद में वे यूमिंग इमोर्टल डोमेन के लोगों द्वारा मारे जाएंगे। तो उन्हें इमोर्टल माइंस क्यों सौंपनी चाहिए? हालांकि जब उन्हें उस शहर में चेन चांगान के कार्यों, सभी दिशाओं में क्लिक करना, इमोर्टल दाओ सेंट्स को मारना
और पर्पल मैंशन के सक्सेसर को जिंदा पकड़ना के बारे में पता चला तो वे बहुत डर गए। ताकत टेरिफाइंग रूप से बेजोड़ थी। इसने उन पर बहुत डर और भय पैदा किया। उन्होंने अब गुयुआन और गु यूयू का विरोध करने की हिम्मत नहीं की और एक एक करके इमोर्टल माइंस सौंप दी। अगर उन्होंने इमोर्टल माइंस नहीं सौंपी तो उन्हें चेन चांगान के धर्मयुद्ध का सामना करने का डर था। उस समय इमोर्टल माइंस की रक्षा करना तो दूर, उनकी अपनी ताकतें भी शायद मिटा दी जाएंगी। गुयुआन और गु यूयू ने एक के बाद एक इमोर्टल माइंस इकट्ठी की। यात्रा सुचारू और निर्बाध थी। उन्हें अब और प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जहां तक चेन चांगान के कार्यों की बात है, दोनों भाई बहन भी उनसे वाकिफ थे। वे आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लॉर्ड एरलांग शेन की ताकत इतनी टेरिफाइंग होगी। उसने अकेले 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स को मार डाला और यहाँ तक कि पर्पल मैंशन का सक्सेसर भी जिंदा पकड़ा गया। गु यूयू ने आह भरी। भाई, यह सच है। तू जानता है, पर्पल मैंशन माइरियड इमोर्टल डोमेन्स में एक प्रमुख ताकत है। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन पर्पल मैंशन को भड़काने की हिम्मत करता है। ऐसा लगता है कि उनकी ताकत पर्पल मैंशन से बिल्कुल कम नहीं है। गुयुआन ने सिर हिलाया। यह सही है। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का वह बड़ा आदमी लाइफ एंड डेथ लॉ में महारत हासिल कर चुका है, जो उसकी असाधारण प्रकृति दिखाने के लिए पर्याप्त है। अब जब हम 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लिए काम कर रहे हैं तो यह एक बुरी बात नहीं है। इसके बाद गुयुआन और गु यूयू ने चेन चांगान द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए मेहनत से काम किया। आखिरकार सभी इमोर्टल माइंस सफलतापूर्वक इकट्ठी कर ली गईं। उन सभी इमोर्टल माइंस को इकट्ठा करने के बाद गुयुआन और गु यूयू ने राहत महसूस की और यूमिंग मैनर में रिपोर्ट करने वापस आ गए। 2 और दिन बीत गए। क्यूझोउ सिटी एनफोर्समेंट टीम ने गुयुआन का अनुसरण करके उन इमोर्टल माइंस से इमोर्टल स्टोन्स का पहला बैच इकट्ठा किया। इस बीच इमोर्टल एम्परर यहाई और झू बाजी लग गोल्डन पिग को यूमिंग इमोर्टल डोमेन में अज्ञात इमोर्टल माइंस और यहाँ तक कि इमोर्टल वेन्स की खोज के लिए ले गए। बेशक इमोर्टल वेन्स आम तौर पर उच्च ग्रेड इमोर्टल डोमेन्स में मौजूद होते हैं। यूमिंग इमोर्टल डोमेन जैसे 3rd ग्रेड इमोर्टल डोमेन में इमोर्टल वेन्स जैसी इमोर्टल माइंस से अधिक उन्नत चीजें शायद ही कभी होती हैं। जहां तक चेन चांगान की बात है, मिथवतार कार्ड का उपयोग करने का समय समाप्त होने वाला था। उसने यूमिंग मैनर के डंग में बाइंडिंग डेमन रोप को ढीला किया, जिससे जी तियानलिन अपना शरीर हिला सके। चेन चांगान ने कहा, अब तू अपने पीछे वाली ताकतों को संदेश भेज सकता है और उन्हें फिरौती भेजने को कह सकता है। जी तियानलिन 2 दिनों से डंग में बंद था और बहुत पछतावा कर रहा था। अगर उसे पता होता कि चेन चांगान इतना शक्तिशाली है तो वह कभी अकेले यूमिंग इमोर्टल डोमेन में चेन चांगान से मुसीबत ढूंढने नहीं आता। कम से कम वह अपने दांव प्रोटेक्टर को जरूर लाता। फिर परिणाम ऐसा नहीं होता। आह भरते हुए जी तियानलिन ने कहा, फेलो दाओइस्ट यांग जियान, वास्तव में तुम्हारे और मेरे बीच कोई द्वेष नहीं है। क्यों न एक बड़ी समस्या को छोटा बनाया जाए और इसे जाने दिया जाए। हे, क्या तू मुझे मारने नहीं आया था? अब तू कहता है कि कोई द्वेष नहीं है। चेन चांगान ने ठंडे स्वर में कहा, जहां तक एक बड़ी समस्या को छोटा बनाने की बात है, यह असंभव है। पर्पल मैंशन को संदेश भेज और अपने लोगों को फिरौती लाने को कह, अन्यथा तू मर जाएगा। बेशक अगर तुम्हारा पर्पल मैंशन यह नहीं जानता कि उनके लिए क्या अच्छा है और फिर भी मेरे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को परेशान करना चाहता है, तो आने में कोई हर्ज नहीं। जी तियानलिन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि उसके जिंदा पकड़े जाने की खबर छिपाई नहीं जा सकती।
चेहरा खोना है, मरने से बेहतर है। आह भरते हुए उसने ट्रांसमिशन स्टोन निकाला, एक पल के लिए हिचकिचाया और चेन चांगान से कहा, तुम्हें कितनी फिरौती चाहिए? तू सोचता है कि तू कितने के लायक है? जी तियानलिन बहुत शर्मिंदा था और उसने अपना सिर खुजाया। मुझे कैसे पता चलेगा? उसने झिझकते हुए पूछा। क्या 500,000 टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स काफी हैं? चेन चांगान ने यह सुना और सोचा कि उसने श्रवण भ्रम सुना है। वह सीधे जी तियानलिन को घूर रहा था। तूने अभी क्या कहा? फिर से कह। चेन चांगान सीधे जी तियानलिन को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक तीखी चमक दौड़ी। जी तियानलिन ने जैसे ही बात की, उसने 500,000 टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स की पेशकश कर दी। क्या बात है? मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में पर्पल मैंशन किस तरह की ताकत है? इतनी अमीर? यह जी तियानलिन। पता चला, वह एक बड़ी मोटी भेड़ है। जी तियानलिन चेन चांगान की नजर के नीचे बेचैन महसूस कर रहा था। उसने अपने मन में सोचा, क्या वह मेरी पेश की गई फिरौती से संतुष्ट नहीं है? इसलिए उसने कमजोर होकर कहा, फिर 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स, क्या यह फिरौती स्वीकार्य है? जब चेन चांगान ने जी तियानलिन के शब्द सुने, उसका छोटा दिल जोर से धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स। चेन चांगान की नजरों में यह बिल्कुल एक खगोलीय आंकड़ा था। उसने कभी इतने सारे टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स कहाँ देखे थे? वह स्तब्ध रह गया। लेकिन सतह पर वह शांत रहा, एक भावहीन चेहरा दिखाते हुए। 1 मिलियन? पर्पल मैंशन सक्सेसर के रूप में तुझे अपनी खुद की कीमत बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। चेन चांगान को बहुत प्रत्याशा महसूस हुई। वह देखना चाहता था कि क्या वह जी तियानलिन से और भी अधिक टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स निकाल सकता है। इंसान कैसे लालची नहीं हो सकता? एक मोटी भेड़ जो खुद उसके दरवाजे पर आ गई, उसे बेरहमी से काटा जाना चाहिए। जहां तक जी तियानलिन की बात है, चेन चांगान के शब्द सुनकर उसका चेहरा पूरी तरह से कड़वा हो गया। मेरे प्रभु, मैं सच में और नहीं दे सकता। हालांकि मैं पर्पल मैंशन सक्सेसर हूँ। 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि पर्पल मैंशन इस फिरौती का खर्च उठा भी सकता है। चेन चांगान ने ठंडी हंसी लगाई। अगर 1 मिलियन से कम है, तो तू पर्पल मैंशन के लोगों के तेरी लाश लेने का इंतजार कर सकता है। अभी पर्पल मैंशन को संदेश भेज दे। जी तियानलिन ने लाचार होकर आह भरी और केवल पर्पल मैंशन को संदेश भेज सका। जल्द ही संदेश का प्रसारण पूरा हो गया। पर्पल मैंशन के लोग 3 दिन से कम में आ जाने चाहिए। चेन चांगान ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पर्पल मैंशन जब आएगा तो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। उसने डंग में जी तियानलिन को फंसाने के लिए डेमन बाइंडिंग रोप का इस्तेमाल जारी रखा, फिर वहां से चला गया। 3 दिनों में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन और यूमिंग इमोर्टल डोमेन लगभग पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे और 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन द्वारा कब्जा कर लिए जाएंगे। उस समय तक वह जी तियानलिन को अपने इनविंसिबल डोमेन में वापस लाएगा। हालांकि पर्पल मैंशन मजबूत है, चाहे वे जितना भी शक्तिशाली व्यक्ति भेजें। एक बार जब वे उसके इनविंसिबल डोमेन में प्रवेश करेंगे, तो उन्हें घुटनों के बल बैठना होगा और उसे डैडी कहना होगा। 1 मिलियन इमोर्टल स्टोन्स। मैंने जैकपॉट मारा, जैकपॉट मारा, जैकपॉट मारा। अगर मैं कुछ और ग्रेट सेक्ट सक्सेसर्स को पकड़ सकूं, तो मुझे जो टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स मिलेंगे, वे अकल्पनीय होंगे। चेन चांगान अपने दिल में
अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और खुश था। अगर उसे 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स मिलते हैं तो 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का 20% कवर करना निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है। इसके बाद यूमिंग इमोर्टल डोमेन शांत और शांतिपूर्ण था। कोई भी इमोर्टल फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था। दोनों डोमेन्स का फ्यूजन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा। हालांकि दोनों डोमेन्स के विलय की प्रक्रिया के दौरान उन्हें कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ा। डेथ स्टार सी में विशाल लहरें उमड़ पड़ी। यह इसलिए था क्योंकि यूमिंग इमोर्टल डोमेन लगातार 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की ओर खिसक रहा था। यूमिंग इमोर्टल डोमेन अपना इमोर्टल डोमेन बैरियर भी खो चुका था। डेथ स्टार सी के अनगिनत भयंकर प्राणी यूमिंग इमोर्टल डोमेन की ओर दौड़ पड़े, जैसे उन्हें कोई लुभावनी सुगंध आई हो। यूमिंग इमोर्टल डोमेन पर हमला कर रहे थे। गुयुआन और उसकी बहन गु यूयू ने यूमिंग आर्मी का नेतृत्व करके डेथ स्टार सी के भयंकर प्राणियों का कत्ल कर दिया। उन्होंने लगभग एक पूरे समुद्री क्षेत्र को खून से लाल कर दिया। इसके अलावा डेथ स्टार सी के कुछ भयंकर प्राणी बेहद शक्तिशाली थे, हेवन सीक्रेट रियल्म तक पहुंच चुके थे। चेन चांगान ने खुद सबसे मजबूत भयंकर प्राणी को मार डाला, जिसकी शक्ति एक फर्स्ट रैंक इमोर्टल दाओ सेंट से कम नहीं थी। यह वही भयंकर प्राणी था जिसने बाकियों को यूमिंग इमोर्टल डोमेन पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया था। उस सबसे मजबूत भयंकर प्राणी को चेन चांगान ने मार डालने के बाद अन्य भयंकर प्राणी बिखर गए और यूमिंग इमोर्टल डोमेन पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बस ऐसे ही 2 दिन बाद यूमिंग इमोर्टल डोमेन आखिरकार उस समुद्री क्षेत्र में खिसक गया जहां 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन स्थित था। क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के सदस्य भी 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन लौट आए। इस अभियान के दौरान उन्होंने वाइस कैप्टन यांग जियान को लड़ते देखा। एक बड़ी जीत हासिल की गई। उन्होंने 3rd रैंक यूमिंग इमोर्टल डोमेन को सफलतापूर्वक जीत लिया। वे इस खबर को 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन वापस भेजने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। दोनों महान इमोर्टल डोमेन्स नजदीक आ गए। चेन चांगान ने एरलांग शेन यांग जियान के रूप में अभिनय करना समाप्त कर दिया था। वह फिक्सियन माउंटेन लौट आया। उसके बाएं और दाएं हाथों में 2 समचतुर्भुज क्रिस्टल कोड थे, आकार में अलग अलग। वे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का इमोर्टल डोमेन ओरिजिन और यूमिंग इमोर्टल डोमेन का इमोर्टल डोमेन ओरिजिन थे। यूमिंग इमोर्टल डोमेन का इमोर्टल डोमेन ओरिजिन 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की तुलना में 10 गुना बड़ा था। चेन चांगान के हाथों में 2 समचतुर्भुज क्रिस्टल कोड 2 प्रकार की शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे, धीरे धीरे एक साथ विलीन हो रहे थे। गड़गड़, पृथ्वी हिल गई और पहाड़ डोल गए। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन, जो एक विशाल हेवेनली बीस्ट के आकार का था, ने आकाश और पृथ्वी को निगल लिया, अरबों फीट की चमक छोड़ते हुए, जब यह अपने फ्यूजन के दौरान यूमिंग इमोर्टल डोमेन को कब्जा करने लगा। जैसे जैसे दोनों डोमेन्स विलीन हुए, 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन और भी फैल गया। यहाँ का ग्रैंड दाओ समृद्ध हो गया और हेवेनली लॉ अधिक स्थिर हो गए। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन विशाल और चौड़ा था और यूमिंग इमोर्टल डोमेन के साथ विलीन होने के बाद यह 10 गुना से भी अधिक बड़ा हो गया। अब 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन यूमिंग इमोर्टल डोमेन के साथ विलीन होने के बाद शायद वास्तव में एक इमोर्टल डोमेन माना जा सकता था। इसी तरह इस दिन से कोई और यूमिंग इमोर्टल डोमेन नहीं होगा, केवल 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन होगा। और पूर्व यूमिंग इमोर्टल डोमेन के मूल निवासी कल्टिवेटर्स अब 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग थे। बेशक
फर्स्ट रैंक 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन, थर्ड रैंक यूमिंग इमोर्टल डोमेन को कब्जा करने के बाद सफलतापूर्वक सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन में उन्नत हो गया। अब 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में अनगिनत कल्टिवेटर्स दोनों डोमेन्स के फ्यूजन की खबर जानकर उत्साहित और खुश थे। जैसा कि सीनियर की क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम की उम्मीद थी, वे सच में अलग हैं। उन्होंने अपने पहले ही अभियान पर यूमिंग इमोर्टल डोमेन को जीत लिया। जहां तक एरलांग शेन यांग जियान के नाम की बात है, यह स्वाभाविक रूप से उनके दिलों में मजबूती से अंकित हो गया। जैसा कि क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के वाइस कैप्टन की उम्मीद थी, वह सच में दुर्जय है। यूमिंग इमोर्टल डोमेन को अकेले जीतना बिल्कुल विस्मयकारी है। जहां तक चेन चांगान की बात है, दोनों डोमेन्स के विलीन होने और 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन में उन्नत होने के बाद वह बोलने को लाचार था। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का क्षेत्र विस्तारित हो गया है। ऐसा लगता है कि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को इनविंसिबल डोमेन से कवर करने की कठिनाई भी बढ़ गई है। उसे एक अशुभ एहसास हुआ, यानी भविष्य में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को उन्नत होने की अनुमति देने के लिए और अधिक इमोर्टल डोमेन ओरिजिन्स को कैसे फ्यूज किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन और भी बड़ा हो जाएगा। अरे बाप रे, इसका मतलब है कि इनविंसिबल डोमेन के दायरे का विस्तार करने के लिए और भी अधिक डोमेन वैल्यू की जरूरत होगी। दोनों डोमेन्स के फ्यूजन के साथ केवल अपग्रेडेड सेकंड ग्रेड 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन बचा था। यूमिंग इमोर्टल डोमेन अब नहीं रहा। पूर्व यूमिंग इमोर्टल डोमेन के इमोर्टल्स के लिए अब उनके सामने केवल 2 रास्ते थे। पहला था 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन छोड़ देना, अपने घर छोड़कर अन्य इमोर्टल डोमेन्स में चले जाना। और एक और रास्ता था अब से खुद को 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग मानना और उसके प्रति समर्पित होना। नतीजतन कुछ इमोर्टल्स ने 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन छोड़ दिया। हालांकि पूर्व यूमिंग इमोर्टल डोमेन के अधिकांश इमोर्टल्स ने नहीं छोड़ा, इसके बजाय उन्होंने 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में बने रहना चुना। आखिरकार उनके अनुसार वे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के प्रति आशावादी थे। जब से एरलांग शेन यांग जियान ने क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम का नेतृत्व करके यूमिंग इमोर्टल डोमेन पर धर्मयुद्ध किया, वे अप्रतिरोध्य रहे और एक पूर्ण जीत हासिल की। इसी तरह किसी को पता होना चाहिए कि यूमिंग इमोर्टल डोमेन के पीछे जेड ड्रैगन इमोर्टल डोमेन का समर्थन था। फिर भी उन्होंने दोनों डोमेन्स के फ्यूजन को आगे बढ़ाने की हिम्मत की। यह बिंदु साबित करता था कि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन पूरे आत्मविश्वास से भरा था। उनके पीछे की शक्ति निश्चित रूप से जेड ड्रैगन इमोर्टल डोमेन से कमजोर नहीं थी। एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु, उन्होंने जी तियानलिन को जिंदा पकड़ा था और पर्पल मैंशन की ताकत से बदला लेने से बिल्कुल नहीं डरते थे। किसी को एहसास होना चाहिए कि पर्पल मैंशन एक टॉप टियर ताकत थी जो माइरियड इमोर्टल डोमेन्स में शीर्ष 100 में रैंक करती थी। इसलिए कई इमोर्टल्स इस बारे में अटकलें लगा रहे थे कि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के पीछे किस तरह की शक्तिशाली ताकत थी। इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के पास अभी भी विकास की बहुत संभावनाएं थी। इसलिए 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में रहना एक बुरा विकल्प नहीं था। खासकर जब इन इमोर्टल्स को 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के भीतर टॉप टियर इमोर्टल लैंड के बारे में पता चला, तो वे और भी अधिक चकित और स्तब्ध रह गए। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में वास्तव में इतना विशाल और विस्तृत इमोर्टल लैंड था जो एक पूरे प्रोविंस को कवर करता था। इस तरह का टॉप टियर इमोर्टल लैंड बस अनसुना और कभी नहीं देखा गया था। इस तरह की धन्य भूमि ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। इसने उन्हें ईर्ष्यालु बना दिया। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की वास्तव में गहरी पृष्ठभूमि थी।
अन्यथा इतना विशाल इमोर्टल लैंड कैसे मौजूद हो सकता था? किसी को पता होना चाहिए कि ऐसा इमोर्टल लैंड 7वें ग्रेड, 8वें ग्रेड या यहाँ तक कि 9वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन्स में भी नहीं लगता था। लगभग सभी इमोर्टल्स 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में इस तरह के विशाल इमोर्टल लैंड के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद अब नहीं गए, इसके बजाय वे घोस्ट प्रोविंस की ओर उमड़ पड़े इमोर्टल लैंड में कल्टीवेशन करने के लिए। आखिरकार, जैसा कि कहावत है, लोग ऊंचे स्थानों के लिए प्रयास करते हैं जबकि पानी निचले स्थानों की ओर बहता है। इस तरह के टॉप टियर इमोर्टल लैंड्स अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। उनमें से भी कुछ ही लोग टॉप टियर इमोर्टल लैंड में कल्टीवेशन करने में सक्षम थे। केवल प्रमुख संप्रदायों के शिष्य या कुलीन परिवारों के सदस्य ही इसका आनंद ले सकते थे। अप्रत्याशित रूप से आज उन्हें भी ऐसा व्यवहार मिला। इसके अलावा 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में प्रवेश करने के बाद उन्होंने 100,000 माउंटेन रेंज के बारे में भी सब कुछ सीखा। ट्रायल पैगोडा, एसेंशन प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि फिक्सियन माउंटेन पर वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसने अकेले क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम की स्थापना की, चेन चांगान। किसी को पता होना चाहिए कि क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम का वाइस कैप्टन पहले से ही इतना शक्तिशाली था, जो अत्याचारी और बेजोड़ युद्ध शक्ति प्रदर्शित करता था। फिर क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन कितना मजबूत था, यह बस अकल्पनीय था। जहां तक ट्रायल पैगोडा की बात है, इसके अंदर के पुरस्कार प्रचुर थे। हेवन एंड अर्थ ट्रेजर, स्पिरिट मेडिसिन, इमोर्टल पिल और यहाँ तक कि विभिन्न मैजिक ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स, जिससे इन इमोर्टल्स को भी अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या हुई। बेशक, जिस चीज ने उन्हें और भी अधिक ईर्ष्यालु बनाया, वह ट्रायल पैगोडा में एक और प्रकार का पुरस्कार था, दाओराइम आर्टिफैक्ट। यह सही है, चेन चांगान ने ट्रायल पैगोडा में दाओराइम आर्टिफैक्ट्स जोड़ दिए थे। ये दाओराइम आर्टिफैक्ट्स इन इमोर्टल्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत और प्रत्यक्ष मददगार थे। इसके अलावा एक और बिंदु था, वे क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के लाभों के लालची थे। 4 महान डिटैचमेंट्स, एजियोर ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक टोर्टोइस। अब ब्लैक टोर्टोइस के पास भी एक डिटैचमेंट कैप्टन था। चेन चांगान ने विचार किया, गुयुआन बहुत सक्षम था और उसकी कल्टीवेशन एक इमोर्टल लॉर्ड की थी। इससे भी महत्वपूर्ण, वह समझदार था। उसने तुरंत अपनी बहन गुयुयू को लाकर चेन चांगान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद चेन चांगान ने उसे एक अधीनस्थ के रूप में ले लिया, खासकर जब 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में वर्तमान में बहुत कम इमोर्टल्स थे और अस्थायी रूप से उसके लिए काम करने वाले भी बहुत कम थे। इस गुयुआन की ताकत को टॉप टियर माना जा सकता था। इसलिए लौटने पर उसने गुयुआन को ब्लैक टोर्टोइस डिटैचमेंट के वाइस कैप्टन के रूप में सेवा करने को कहा। चेन चांगान ने मायरियड फेनोमेना इमोर्टल रिपोजिटरी से एक हेवी वाटर डिफेंसिव लॉ का चयन किया। हेवी वाटर डिफेंसिव लॉ डिफेंस पर अधिक केंद्रित था, डिफेंस को प्राथमिकता देता था, चट्टान की तरह भारी और किले की तरह ठोस। इस तरह क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के 4 महान डिटैचमेंट्स पूरे हो गए। अब क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के कर्मियों का विस्तार करने और उसे मजबूत करने का समय था। यूमिंग इमोर्टल डोमेन के वे इमोर्टल्स क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम में शामिल होने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्सुक थे। अगर वे क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम में शामिल हो सकते, तो उन्हें इन 4 टॉप टियर लॉ में से एक प्रदान किया जाएगा। इस तरह के टॉप टियर लॉ 10,000 वर्षों में शायद ही देखे जाते थे। उनके लिए उन्हें समझना आसमान पर चढ़ने जितना मुश्किल था और वे अपने जीवन में कभी भी उन्हें नहीं सीख पाते। लेकिन अब यह अलग था। जब तक वे क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम में शामिल होते,
उन्हें टॉप टियर ग्रैंड दाओ लॉ प्रदान की जा सकती थी। इस 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में लाभ वास्तव में अविश्वसनीय रूप से अच्छे थे। ईर्ष्यालु, बेहद ईर्ष्यालु। अब भले ही 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग इन यूमिंग इमोर्टल डोमेन के इमोर्टल्स को जाने के लिए डांटते, ये इमोर्टल्स शायद 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के कल्टिवेटर्स की जांघों से चिपककर रोते हुए और जाने से मना कर देते। फिक्सियन माउंटेन लॉन्जेविटी टेम्पल का आंगन, मौसम सुहावना था और धूप बिल्कुल सही थी। चेन चांगान एक लकड़ी की कुर्सी पर लेटा हुआ, आंखें बंद किए, धूप सेंक रहा था। उसके बगल में लिटिल टेल मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चांद की तरह घुमावदार थीं। उसकी पीठ पर मुक्का मार रही थी और चेन चांगान के पीछे उसके कंधों को मसल रही थी। या आ चेन चांगान ने अपना मुंह खोला। लिटिल टेल ने उसे एक इमोर्टल अंगूर खिलाया। चेन चांगान ने इसे बड़े चाव से खाया और हल्की मुस्कान दी। स्वाद बुरा नहीं है। मुझे एक और दे, लिटिल टेल। या लिटिल टेल ने चेन चांगान को एक और इमोर्टल अंगूर खिलाया। फिर उसने खुद कुछ खा लिए, अपने छोटे मुंह को फुलाकर। बहुत आराम। इमोर्टल फ्रूट खाना, धूप सेंकना और एक अच्छी शिष्या का पीठ पर मुक्का मारना और कंधे मसलना। इस तरह का जीवन पिछले कुछ दिनों में यूमिंग इमोर्टल डोमेन की लड़ाई और कुल से कहीं अधिक शांतिपूर्ण था। इस तरह की साल्टफिश जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह चाहता था। अचानक फिक्सियन माउंटेन पर एक इमोर्टल इंद्रधनुष आया। यह झूबाजी था जो लग गोल्डन पिक के साथ लौटा था। मास्टर, अच्छी खबर। अच्छी खबर। चेन चांगान ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या अच्छी खबर? छोटे गोल्ड को एक इमोर्टल वेन मिल गई। इमोर्टल वेन? चेन चांगान ने एक भौं उठाई। इमोर्टल वेन? हाँ, एक इमोर्टल वेन। झूबाजी बहुत उत्साहित था। छोटे गोल्ड ने मुझे और गु यूयू को डेथ स्टार सी के एक समुद्र क्षेत्र के पार ले गया और उस स्टार सी के नीचे एक अविकसित इमोर्टल वेन है। रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार अंदर इमोर्टल स्टोन्स की उपज बहुत बड़ी होनी चाहिए, शायद 1 मिलियन से कम नहीं। धत, 1 मिलियन से अधिक इमोर्टल स्टोन्स की उपज? चेन चांगान अचानक बैठ गया, उसकी आंखें चमक उठीं। तो तू खड़े होकर क्या कर रहा है? क्यों नहीं जल्दी से उस इमोर्टल वेन को खोद लाता? झूबाजी ने अपना सिर खुजाया और अजीब तरह से कहा, सीनियर, वह काम नहीं करेगा। गु यूयू ने कहा कि जहां इमोर्टल वेन स्थित है, वह स्टार सी क्षेत्र एक 5वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन का क्षेत्र है। हमारी वर्तमान ताकत के साथ हम लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। चेन चांगान ने अपनी उंगली लकड़ी की कुर्सी पर टैप की, जिससे डुआंग डुआंग की आवाज आई। उसकी आंखें अनिश्चित रोशनी से चमक रही थी। 5वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन हो? इस बीच 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के पास इस समुद्री क्षेत्र में स्विश 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 दर्जनों इमोर्टल इंद्रधनुष आकाश को चीरते हुए आए। प्रत्येक इमोर्टल इंद्रधनुष में आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव थे। वे सभी इमोर्टल दाओ सेंट्स थे। उनका नेतृत्व एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कर रहा था। उसने 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की दिशा में ठंडी नजर से देखा। यंग सेक्ट लीडर उस आगे वाले इमोर्टल डोमेन में है। मैं देखना चाहता हूँ कि किसने यंग सेक्ट लीडर को पकड़ा और फिरौती के रूप में 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स की मांग की। चलो। फिक्सियन माउंटेन। चेन चांगान ने अपनी ठुड्डी सहलाई। वह झूबाजी द्वारा खोजी गई इमोर्टल वेन के बारे में सोच रहा था। इमोर्टल वेन की उपज 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स से कम नहीं थी और वह अभी तक विकसित नहीं हुई थी।
यह मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसे इसे जब्त करना ही होगा। लेकिन वह इमोर्टल वेन एक 5वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन के क्षेत्र के भीतर स्थित थी। वर्तमान में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के पास पर्याप्त जनशक्ति की कमी थी। तो उसे वास्तव में इसे कैसे जब्त करना चाहिए? उसने पहले यूमिंग इमोर्टल डोमेन को जीतने के लिए एरलांग शेन यांग जियान के मिथवतार कार्ड का उपयोग किया था। लेकिन ये रोल प्लेइंग कार्ड सभी सिंगल यूज थे। उपयोग के बाद वे शून्य हो जाते थे। उसके पास वर्तमान में दूसरा मिथवतार कार्ड नहीं था। स्कत्स्कत्स्का, काश उसे कुछ और साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट्स मिल पाते। हालांकि उसके पास अभी भी पहले के साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट से खोले गए कुछ अच्छे आइटम्स बचे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अब उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण, उसे दूसरों को कल्टीवेट करने की जरूरत थी, बल्कि इन सभी कामों को खुद करने पर निर्भर रहने के बजाय। एक साल्टी फिश के रूप में मुझे एक साल्टी फिश की तरह व्यवहार करना चाहिए। इसलिए चेन चांगान ने झू बाजी से कहा, उस इमोर्टल वेन को जब्त करना अनिवार्य है, लेकिन अभी सबसे अच्छा समय नहीं है। तुम्हें उस इमोर्टल वेन के बारे में विशिष्ट गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। कोई समस्या नहीं, मास्टर। वह इमोर्टल वेन वर्तमान में बहुत अच्छी तरह से छिपी हुई है। अगर छोटे गोल्ड के लिए नहीं होता तो हम इसे बिल्कुल भी खोज नहीं पाते। मुझे लगता है कि उस 5वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन के इमोर्टल्स उस इमोर्टल वेन को जल्द ही नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत अच्छा, तुम जा सकते हो। अगर कोई खबर हो तो तुरंत रिपोर्ट करना। झू बाजी के जाने के बाद चेन चांगान ने खिंचाव किया, लकड़ी की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। समय के हिसाब से जी तियानलिन के पीछे वाला पर्पल मैंशन जल्द ही आने वाला होना चाहिए। 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स की फिरौती। यह देखना बाकी है कि क्या पर्पल मैंशन इसे लाएगा, या क्या पर्पल मैंशन यहाँ फिरौती देने नहीं, बल्कि उसे मुसीबत में डालने आएगा। वह बिल्कुल सही होगा। चेन चांगान के लिए अभी उसे बस साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट्स की कमी है। बस इसी समय कल्टीवेशन हॉल से एक शक्तिशाली और दबंग ऑरा उमड़ पड़ा। चेन चांगान ने इसे नोटिस किया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। यह मो वेंतियान था, जो कल्टीवेशन हॉल में कल्टीवेशन कर रहा था। ऐसा लगा कि वह आखिरकार इमोर्टल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका था और ह्यूमन इमोर्टल सीक्रेट रियल्म में कदम रख चुका था। और इसी समय ग्रैंड दाओ लॉ का बीज, 5 एलिमेंट्स लॉ, जो चेन चांगान ने मो वेंतियान के शरीर में लगाया था, जड़ पकड़ने, अंकुरित होने और बढ़ने लगा। या लिटिल टेल मुंह फुला रही थी। मो वेंतियान ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था, और अब वह शायद एकमात्र थी जिसने अभी तक इमोर्टल रियल्म में ब्रेक थ्रू नहीं किया था। बेशक, लिटिल टेल के पास अब डिवाइन वुड इमोर्टल स्पिरिट बॉडी थी, और उसकी जन्मजात कल्टीवेशन प्रतिभा बेहद उच्च थी, अब पहले की तरह प्रतिबंधित नहीं थी। इसके अलावा चेन चांगान ने उसे रिफाइन करने के लिए एक इमोर्टल पिल भी दी थी। इनविंसिबल डोमेन के टॉप टियर इमोर्टल लैंड के साथ मिलकर लिटिल टेल की कल्टीवेशन लेवल दिव्य गति से ब्रेक थ्रू कर रही थी, और उसके भी इमोर्टल रियल्म में कदम रखने में देर नहीं लगेगी। चेन चांगान ने लिटिल टेल के छोटे सिर को सहलाया। जल्दी मत करो, तूने अभी हाल ही में अपना फिजिक प्राप्त किया है। अपना समय लो। अपनी नींव को मजबूत करना ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी किया जा सके। या लिटिल टेल की आंखें चांद की तरह घुमावदार हो गईं। उसने चेन चांगान की टांग को हग कर लिया और जोर से सिर हिलाया। मो वेंतियान अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। अपने ब्रेक थ्रू के बाद
वह कल्टीवेशन हॉल से बाहर निकलने के लिए और इंतजार नहीं कर सका और उत्साह से चेन चांगान से बोला, मास्टर, मैं आखिरकार इमॉर्टल रियल में कदम रख चुका हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन अहंकारी मत बनो। हालांकि तूने इमॉर्टल रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, यह केवल एक और शुरुआती बिंदु है। मो वेंतियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी नजर दृढ़ थी। मास्टर सही कहते हैं। मायरियड इमॉर्टल डोमेन्स असीम है। अगर एक विशाल महासागर से तुलना की जाए तो मैं उस पर केवल एक तैरता हुआ डकवीड हूँ। लेकिन मैं मेहनत करूंगा। बहुत अच्छा, मो वेंतियान ने जारी रखा। मास्टर, अब जब मैंने इमॉर्टल रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो मैं 9 प्रोविंसेस इमॉर्टल डोमेन छोड़कर मायरियड इमॉर्टल डोमेन्स में तपस्या करने की योजना बना रहा हूँ, जब तक कि मैं एज्योर हेवन इमॉर्टल डोमेन में अपनी सिस्टर रुहुआ से मिलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता। यह महत्वाकांक्षी है। चेन चांगान ने मो वेंतियान के कंधे पर थपथपाया। वेंतियान, चूंकि तेरा अपना लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए मेहनत कर। तेरा मास्टर हमेशा तेरा ठोस समर्थन रहेगा। जैसे ही उसने बात की, चेन चांगान ने मो वेंतियान के शरीर के अंदर एक लाइफ एंड डेथ तालिस्मान लगा दिया। तेरे शरीर के अंदर यह लाइफ एंड डेथ तालिस्मान एक महत्वपूर्ण क्षण में तेरी जान बचा सकता है। याद रख, यह केवल एक बार तेरी रक्षा कर सकता है। चेन चांगान इस दौरान सिस्टम के कमांड लाइफ एंड डेथ फंक्शन की खोज कर रहा था। लाइफ एंड डेथ तालिस्मान और लाइफ एंडिंग तालिस्मान की खोज कर चुका था। लेकिन चेन चांगान संतुष्ट नहीं था। वह कई लाइफ एंड डेथ तालिस्मान्स लगाने में सक्षम होने की उम्मीद करता था। लेकिन यह अभी भी खोज चरण में था और उसे अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिला था। अन्यथा चेन चांगान निश्चित रूप से मो वेंतियान के शरीर के अंदर कई लाइफ एंड डेथ तालिस्मान्स लगा देता। आखिरकार मो वेंतियान उसका शिष्य था। मो वेंतियान के शरीर के अंदर एक लाइफ एंड डेथ तालिस्मान लगाने के बाद चेन चांगान ने 2 और आइटम्स निकाले, एक तलवार और 3 ब्लड पिल्स। तलवार का नाम हेवेनली लैंग इमॉर्टल स्वॉर्ड था, जो एक साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट से खोला गया था। यह ऑफेंस पर केंद्रित थी, जिसमें 5 तत्व थे और शक्तिशाली ऊर्जा रखती थी। उसके कल्टिवेट किए गए 5 एलिमेंट्स लॉ के साथ मिलकर और मो वेंतियान के ब्लड प्रिजन ड्रैगन गॉड फिजीक के साथ अपने रैंक से ऊपर के विरोधियों को चुनौती देना कोई समस्या नहीं होगी। 3 ब्लड पिल्स को 10 एसेंस ग्रेट स्ट्रेंथ पिल कहा जाता था और वे भी एक साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट से खोले गए थे। इस पिल का प्रभाव उपयोगकर्ता को अस्थायी रूप से एक हेवन सीक्रेट रियल्म इमॉर्टल एम्परर की कल्टीवेशन लेवल का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभाव केवल 1 घंटे तक रहता है। मो वेंतियान के लिए, जिसके पास केवल ह्यूमन इमॉर्टल सीक्रेट रियल्म की कल्टीवेशन थी, यह आइटम उसके ट्रम्प कार्ड के रूप में काम करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त था। हेवेनली लैंग इमॉर्टल स्वॉर्ड और 10 एसेंस ग्रेट स्ट्रेंथ पिल मो वेंतियान को सौंपे गए। चेन चांगान ने उनके कार्यों के बारे में बताया। इससे मो वेंतियान और भी अधिक आभार से भर गया। वह घुटनों के बल बैठने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, 10,000 बार धन्यवाद। आपका शिष्य बाहर जाकर आपका नाम कभी कलंकित नहीं करेगा। ओह, चेन चांगान की मायरियड इमॉर्टल डोमेन्स में वास्तव में कोई बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी। बेशक, चेन चांगान ने वह नहीं कहा, केवल संतुष्टि से मुस्कुराया। वेंतियान, तेरे मास्टर की तुझसे केवल एक ही मांग है। बोलिए, मास्टर। मरना मत। हम या। उनके बगल में लिटिल टेल फिक्सियन माउंटेन के बगीचे से इमॉर्टल फ्रूट्स का एक बड़ा ढेर लाई और मो वेंतियान को दे दिया। सीनियर सिस्टर का धन्यवाद, लिटिल टेल ने हंसते हुए कहा।
उसके मुंह के कोनों पर 2 छोटे नुकीले दांत दिखाई दिए। मो वेंतियान संयोगवश घुटनों के बल बैठा हुआ था। हालांकि वह अभी भी उससे 1 सिर लंबा था। उसने अपना हाथ उठाया, जिस तरह चेन चांगान उसका सिर सहलाता था, उसकी नकल करते हुए। उसने अपना हाथ मो वेंतियान के सिर पर रखा, उसे कुछ बार सहलाया और फिर वापस ले लिया। या लिटिल टेल कह रही थी, जूनियर भाई, बाहर जाते समय सावधान रहना। मो वेंतियान ने चेन चांगान और लिटिल टेल को अलविदा कहने के बाद वह फिक्सियन माउंटेन से चला गया। इस बार वह मजबूत बनने का संकल्प लेकर निकला था। वह निश्चित रूप से अपने मास्टर को निराश नहीं करेगा। उसे बाहर जाकर नाम कमाना होगा। साथ ही सिस्टर रुहुआ, मेरा इंतजार करो। जल्द ही। मो वेंतियान 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन से निकल गया और डेथ स्टार सी पर पहुंच गया। डेथ स्टार सी में मो वेंतियान ब्लैक टोर्टोइज डिटैचमेंट से मिला और इमोर्टल एम्परर यहाई से भी मिला। वर्तमान में इमोर्टल एम्परर यहाई ब्लैक टोर्टोइज डिटैचमेंट के लोगों के साथ 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहा था। इमोर्टल एम्परर यहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतना तेज होगा। तू पहले ही इमोर्टल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है। सच में यंग मास्टर के शिष्य होने के योग्य। चूंकि तू आज अचानक 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन छोड़ रहा है, तू कहाँ जाने की योजना बना रहा है? मो वेंतियान ने हल्की मुस्कान दी। सीनियर यहाई, मैं बाहर जाकर साहसिक कार्य करने की योजना बना रहा हूँ। इमोर्टल एम्परर यहाई ने आह भरी। आजकल के नौजवान बस बेचैन रहते हैं। वास्तव में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में कल्टीवेशन करना काफी अच्छा है। यंग मास्टर के साथ तुझे कल्टीवेशन रिसोर्सेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माइरियड इमोर्टल डोमेन्स में ऐसा कल्टीवेशन होली लैंड ढूंढना आसान नहीं है। सीनियर यहाई, मैं हमेशा मास्टर पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे खुद पर निर्भर रहना होगा। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं सिस्टर रुहुआ से मिलने एज्योर हेवन इमोर्टल डोमेन जाऊंगा और मैं उसे बहुत देर तक इंतजार नहीं करवा सकता। इमोर्टल एम्परर यहाई चौंक गया, फिर सिर हिलाया। यह सच है। आखिरकार तेरी सिस्टर रुहुआ एज्योर हेवन इमोर्टल डोमेन की जियांग फैमिली की यंग मिस है। अगर तू खुद मजबूत नहीं बनता तो शायद तू एज्योर हेवन इमोर्टल डोमेन को भी सहन नहीं कर पाएगा। उससे मिलने की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन छोटे भाई, इस बूढ़े की बात सुन। माइरियड इमोर्टल डोमेन्स खतरनाक है। तू अभी भी जवान और अनुभवहीन है, इसलिए कभी लापरवाह मत होना। हमेशा सतर्क रहना। कोई समस्या नहीं। अगर कुछ और नहीं तो मैं अब चलता हूँ। सीनियर यहाई। इमोर्टल एम्परर यहाई ने कुछ मैजिक ट्रेजर्स निकाले। इस बूढ़े के पास तुझे देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ये ले। कुछ और मैजिक ट्रेजर्स का मतलब है जान बचाने के कुछ और तरीके। मो वेंतियान ने मना कर दिया। सीनियर यहाई, जरूरत नहीं है। मेरे पास मास्टर द्वारा दिए गए मैजिक ट्रेजर्स हैं। इसके अलावा सिस्टर रुहुआ ने मुझे ग्रेट फीनिक्स इमोर्टल रिंग भी छोड़ी है, जिसमें काफी मैजिक ट्रेजर्स हैं। इमोर्टल एम्परर यहाई ने घूर कर देखा। अगर मैं कहता हूँ ले ले, तो ले ले। इतनी ढुलमुल मत कर। ओह, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। धन्यवाद, सीनियर यहाई। इमोर्टल एम्परर यहाई एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, तेरी कल्टीवेशन अभी भी उथली है और तू अकेला बाहर जा रहा है। अगर तू चाहे तो मैं अस्थायी रूप से तेरा दांव प्रोटेक्टर बन सकता हूँ और कुछ समय के लिए तेरी सुरक्षा कर सकता हूँ। मो वेंतियान ने अपना सिर खुजाया, मुंह बनाकर मुस्कुराया। उसी समय उसके शब्द आभार से भरे हुए थे।
सीनियर यहाई, जरूरत नहीं है। तू पहले से ही काफी समय से मेरी मदद कर रहा है। अगर तू न होता तो मेरा मास्टर का शिष्य बनना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण कल्पना होती। यह अगली यात्रा मुझे खुद चलनी होगी। हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा मुझे वास्तव में लगता है कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। भले ही मुझे माइरियड इमोर्टल डोमेन्स में प्रशिक्षण के दौरान खतरे का सामना करना पड़े, मुझे विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से जीवित वापस आऊंगा। इमोर्टल एम्परर यहाँ यह सुनकर जोर से हंसा, फिर मो वेंतियान के कंधे पर जोर से थपथपाया। ठीक है, मैं बहुत बोल गया। छोटे भाई, अपना ख्याल रख। अपना ख्याल रख। मो वेंतियान नहीं रुका। वह एक इमोर्टल इंद्रधनुष में बदल गया और डेथ स्टार सी में दौड़ गया। इमोर्टल एम्परर यहाई ने मो वेंतियान की आकृति को धीरे धीरे डेथ स्टार सी में गायब होते देखा। इमोर्टल एम्परर यहाई ने आह भरी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वर्तमान मो वेंतियान अपनी शुरुआत से कहीं अधिक संयमित था। मो वेंतियान एक सीनियर का शिष्य भी है। उसे विश्वास था कि जब तक मो वेंतियान नहीं मरता, वह भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगा। अचानक इमोर्टल एम्परर यहाई ने कुछ सोचा, चौंक गया और अपना सिर थपथपाया। धत! अब जब 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन और यूमिंग इमोर्टल डोमेन ने फ्यूजन हासिल कर लिया है, तो पहले से ही एक क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे है। यह आदमी क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल क्यों नहीं करता और इसके बजाय डेथ स्टार सी के जरिए जाना चुना? इमोर्टल एम्परर यहाई बोलने को लाचार था। उसे डर था कि मो वेंतियान को डेथ स्टार सी को पार करते हुए 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन से बाहर निकलते ही कई उलटफेरों का सामना करना पड़ेगा। उसे बस उम्मीद थी कि मो वेंतियान डेथ स्टार सी में किसी शक्तिशाली, अप्रतिरोध्य भयंकर प्राणी का सामना नहीं करेगा। कुछ ही देर बाद अचानक डेथ स्टार सी की दूसरी दिशा से दर्जनों इमोर्टल इंद्रधनुष आए। प्रत्येक इमोर्टल इंद्रधनुष बेहद शक्तिशाली उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। इमोर्टल एम्परर यहाई का चेहरा बदल गया। इतनी शक्तिशाली कल्टीवेशन उतार चढ़ाव! वे इमोर्टल दाओ सेंट्स होने चाहिए। वे यहाँ क्यों आए हैं? क्या वे पर्पल मैंशन द्वारा भेजे गए थे? या जेड ड्रैगन इमोर्टल डोमेन द्वारा? आखिरकार वर्तमान में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन ने केवल इन दो प्रमुख ताकतों को भड़काया था। आइस कंडेंसिंग इमोर्टल भी थी, जिसके बारे में इमोर्टल एम्परर यहाई ज्यादा नहीं जानता था, जो चेन चांगान से मुसीबत ढूंढ रही थी। इन 10 इमोर्टल इंद्रधनुषों का नेतृत्व एक बूढ़ा आदमी कर रहा था। ये 10 इमोर्टल्स सभी एक समान बैंगनी पोशाक पहने हुए थे। जल्द ही वे तेजी से 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के प्रवेश द्वार पर आ गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी शक्ति और दबाव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ पहरा दे रहे क्यूजो सिटी एनफोर्समेंट टीम और ब्लैक टोर्टोइज डिटैचमेंट के इमोर्टल्स इतने शक्तिशाली दबाव को बस झेल नहीं सके, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन में बहुत बड़ा अंतर था। भले ही उन्होंने डिफेंसिव हेवी वाटर गार्ड लॉ कल्टीवेट की थी, फिर भी इसे सहन करना बेहद मुश्किल था। इमोर्टल एम्परर यहाई को बहुत बढ़ा हुआ दबाव महसूस हुआ। यहाँ इमोर्टल एम्परर यहाई के अलावा जो क्षेत्र की रक्षा कर रहा था, वहाँ ब्लैक टोर्टोइज डिटैचमेंट के वाइस कैप्टन गुयुआन भी थे। यहाँ केवल गुयुआन ही इमोर्टल लॉर्ड रियल्म तक पहुंचा था, जो उसे सबसे मजबूत बनाता था। हालांकि एक इमोर्टल दाओ सेंट की तुलना में आकाश और पृथ्वी जितना अंतर था। हालांकि गुयुआन और इमोर्टल एम्परर यहाई इमोर्टल दाओ सेंट्स का सामना कर रहे थे, न तो किसी ने डर दिखाया। गुयुआन ने इमोर्टल एम्परर यहाई से गहरी आवाज में कहा, फेलो दाओइस्ट यहाई, जल्दी जाओ और कैप्टन को यह खबर दे। ठीक है। इमोर्टल एम्परर यहाई गंभीर चेहरे के साथ
9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में घुस गया। 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स आ गए थे। कितना बड़ा प्रदर्शन! उसने सोचा कि 5वें रैंक का जेड ड्रैगन इमोर्टल डोमेन भी इतनी बड़ी ताकत सीधे तैनात नहीं कर सकता। फिर केवल एक ही सच्चाई थी। ये इमोर्टल दाओ सेंट्स बहुत संभावित रूप से पर्पल मैंशन से थे। इमोर्टल एम्परर यहाँ के जाने के बाद गुयुआन ने कदम आगे बढ़ाया और ठंडी आवाज में चीखा, कौन हो? रुको! बैंगनी वस्त्रधारी बूढ़ा आदमी ऊपर से तिरस्कारपूर्ण नजर से देखता हुआ एक इमोर्टल महिमा का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। वह अपने हाथ पीठ पर रखकर खड़ा था। उसकी नजर ठंडी थी और उसने जोर से घोषणा की, मैं पर्पल मैंशन का एल्डर शियांग चोंग हूँ। मैंने सुना है कि हमारे पर्पल मैंशन के यंग सेक्ट मास्टर को पकड़ लिया गया है और मैं आज उसे वापस लेने आया हूँ। फिर उसने ठंडी हंसी लगाई। एक तुच्छ इमोर्टल लॉर्ड पर्पल मैंशन के एल्डर को देखकर घुटनों के बल क्यों नहीं बैठता? दबाव बाढ़ की तरह एक पल में फूटा और गुयुआन की ओर उमड़ा। गुयुआन का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसने तुरंत हेवी वाटर गार्ड लॉ तैनात कर दिया। गड़गड़! एक टेरिफाइंग दबाव एक विशाल पहाड़ी बाढ़ की तरह गुयुआन को घेर लिया। एक काला ब्लैक टोर्टोइस प्रकट हुआ जो गुयुआन को अपने भीतर सुरक्षित रख रहा था। उसने पर्पल मैंशन एल्डर शियांग चोंग द्वारा जारी किए गए टेरिफाइंग दबाव का विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन शियांग चोंग की ताकत बहुत अधिक थी। नतीजतन उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव भी बेहद टेरिफाइंग था। हालांकि हेवी वाटर प्रोटेक्शन लॉ एक टॉप टियर ग्रैंड दाओ लॉ था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिक सका। क्रैक! एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। काले ब्लैक टोर्टोइस का खोल टूट गया। गुयुआन ने एक दबी हुई कराह निकाली। उसके आंतरिक अंग घायल हो गए और वह कई कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। शियांग चोंग की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक तुच्छ द्वारपाल ने वास्तव में एक टॉप टियर ग्रैंड दाओ लॉ में महारत हासिल कर ली है। अगर यह एक साधारण इमोर्टल लॉर्ड होता तो वे उस दबाव के तहत बहुत पहले ही दबाकर मार दिए गए होते। लेकिन गुयुआन के हेवी वाटर प्रोटेक्शन लॉ ने इसे कुछ देर के लिए रोक लिया, जिससे इसकी कुछ शक्ति कम हो गई। यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि यह एक डिफेंसिव ग्रैंड दाओ लॉ था, लेकिन उसी समय इसने इस ग्रैंड दाओ लॉ की शक्ति को भी साबित किया। गुयुआन का चेहरा बहुत पीला था। यह देखकर ब्लैक टोर्टोइस डिटैचमेंट के सदस्यों के चेहरे बुरी तरह बदल गए और उन्होंने चिंता से पूछा, कैप्टन गुयुआन, आप ठीक तो हैं? गुयुआन ने अपने गले में उठने वाले खून को निगल लिया और सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। फिर गुयुआन ने शियांग चोंग को ठंडी नजर से देखा। यह आदमी बहुत मजबूत था। शायद केवल कैप्टन या वाइस कैप्टन एरलांग शेन यांगजियान ही उससे निपट सकते थे। शियांग चोंग ने अपना हाथ उठाया और पकड़ लिया। उसकी हथेली से एक आश्चर्यजनक सक्शन फोर्स उमड़ पड़ी। विरोध करने में असमर्थ गुयुआन आकाश में उड़ गया और शियांग चोंग द्वारा उसके गले से पकड़ लिया गया। शियांग चोंग ने अपनी 5 उंगलियों से बल लगाया, जिससे गुयुआन का गला चटकने लगा, और उसने उदासीनता से कहा, अगर तू मरना नहीं चाहता तो मुझे यंग कल्ट लीडर से मिलने ले चल। सदस्यों के चेहरे बुरी तरह बदल गए। उन्होंने एक एक करके अपने हथियार खींच लिए, लड़ने के लिए तैयार। कैप्टन गुयुआन को छोड़ दो। उसे जल्दी छोड़ दो, अन्यथा हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। शियांग चोंग के पीछे एक इमोर्टल दाओ सेंट भावहीन खड़ा था, तिरस्कारपूर्ण दिख रहा था। उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। ब्लैक टोर्टोइस डिटैचमेंट का कोई भी सदस्य विरोध नहीं कर सका। चीखें गूंज उठीं, सभी बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिर गए।
पर्पल मैंशन के लोगों ने इन सदस्यों को नहीं मारा। आखिरकार यंग कल्ट लीडर जी तियानलिन अभी भी 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में था। यंग कल्ट लीडर को बचाने से पहले 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में क्लेम करना बेहतर नहीं था। गुयुआन के दिल में एक शक्तिहीनता की भावना उठी। क्या यह मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में शीर्ष 100 प्रमुख ताकतों में से एक है? यह सच में टेरिफाइंग रूप से बेजोड़ है। उन्हें रोकने का बस कोई रास्ता नहीं है। इस समय इमोर्टल एम्परर यहाई, जो 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में चेन चांगान को स्थिति की सूचना देने गया था, इस जगह पर वापस आ गया। इमोर्टल एम्परर यहाई ने ठंडी आवाज में चीख लगाई, पर्पल मैंशन के लोग, कैप्टन गुयुआन को छोड़ दो। मेरे यंग मास्टर का एक निमंत्रण है। बोलने के बाद इमोर्टल एम्परर यहाई ने इमोर्टल डोमेन का द्वार खोल दिया। शियांग चोंग भावहीन रहा और अपनी 5 उंगलियां ढीली कर दी। रास्ता दिखाओ। गुयुआन ने राहत की सांस ली और इमोर्टल एम्परर यहाई के पास वापस आ गया। मुट्ठियां जोड़कर सलाम किया। फेलो दाओइस्ट यहाई, धन्यवाद। अच्छा है कि तू ठीक है। इमोर्टल एम्परर यहाई की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। तू अब 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग हो और इसके अलावा क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के सदस्य हो। अब जब पर्पल मैंशन के उन लोगों ने इतने लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया है और चूंकि यंग मास्टर क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के कैप्टन हैं, वह इस मामले को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद इमोर्टल एम्परर यहाई और गुयुआन ने रास्ता दिखाया। शियांग चोंग और उसके समूह को इमोर्टल डोमेन के द्वार से होते हुए 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में ले गए। बेशक इमोर्टल डोमेन के द्वार से गुजरने के बाद वे 100,000 माउंटेन रेंज में दिखाई दिए। आखिरकार 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का प्रवेश द्वार यहीं स्थापित था। शियांग चोंग और बाकी लोग 100,000 माउंटेन रेंज में प्रवेश कर गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि यहाँ इमोर्टल क्यूई घनी थी और वे एक टॉप टियर इमोर्टल लैंड में थे। वे बहुत हैरान थे। एक छोटे सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन में वास्तव में ऐसा टॉप टियर इमोर्टल लैंड था। वे थोड़ा हैरान थे। बेशक उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 100,000 माउंटेन रेंज में पहुंचने पर स्वाभाविक रूप से 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के कई कल्टिवेटर्स शियांग चोंग और इन 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स को ठंडी नजरों से देख रहे थे। वे थोड़ा हैरान थे। ये कल्टिवेटर्स मजबूत नहीं थे। उनकी नजरों में वे बस चींटियों की तरह थे। हालांकि उनकी कल्टिवेशन कमजोर थी, उन्होंने शियांग चोंग और इन इमोर्टल दाओ सेंट्स का सामना करते हुए बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। खासकर जब उन्होंने ब्लैक टोर्टोइस डिटैचमेंट के सदस्यों को देखा जो बाद में लौटे, सभी बुरी तरह घायल और दयनीय स्थिति में थे। उन कल्टिवेटर्स ने और भी ठंडी आंखों से देखा, गहरी शत्रुता से भरे हुए। यह सीनियर का क्षेत्र था। उन्होंने ब्लैक टोर्टोइस डिटैचमेंट के सदस्यों को घायल करने की हिम्मत की। वे जीने से थक गए होंगे। देखते हैं सीनियर तुम्हारा क्या हाल करते हैं। शियांग चोंग ने ठंडे स्वर में बात की। सामने गुयुआन और इमोर्टल एम्परर यहाई से पूछताछ करते हुए यंग कल्ट लीडर कहा है। वह 100,000 माउंटेन रेंज में ट्रायल स्क्वायर में है। हम एक पल में पहुंच जाएंगे, गुयुआन ने कहा। फिक्सियन माउंटेन। चेन चांगान अपने हाथ पीठ पर रखकर खड़ा था। उसकी नजर ठंडी थी जब उसने इमोर्टल डोमेन के द्वार की दिशा में देखा। उसने उस पल को नोटिस किया जब शियांग चोंग और बाकी लोगों ने उसके इनविंसिबल डोमेन में कदम रखा। चेन चांगान हैरान था कि पर्पल मैंशन ने वास्तव में 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स भेजे थे, हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी। चेन चांगान इन पर्पल मैंशन के इमोर्टल दाओ सेंट्स से बहुत नाखुश था। क्यों? क्योंकि जब गुयुआन के नेतृत्व में ब्लैक टोर्टोइस डिटैचमेंट इनविंसिबल डोमेन में लौटा, तो चेन चांगान ने पाया कि वे सभी घायल थे।
अपने पैर की उंगलियों से भी वह बता सकता था कि यह पर्पल मैंशन के इस समूह द्वारा किया गया होगा। उन्होंने उसके लोगों को घायल करने की हिम्मत की। क्या वे जीने से थक गए थे? संक्षेप में, चेन चांगान इस समय बहुत नाखुश था। अगले ही पल चेन चांगान की आकृति फिक्सियन माउंटेन से गायब हो गई और 100,000 माउंटेन रेंज में ट्रायल स्क्वायर पर फिर से प्रकट हो गई। विशाल ट्रायल स्क्वायर पर पहले से ही कई कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे। साथ ही क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के 3 प्रमुख डिटैचमेंट्स जुआंगजियो, किन शियुवेन और किंग युनफेई अपने सदस्यों के साथ स्क्वायर में मौजूद थे। इस समय स्क्वायर में एक व्यक्ति सबसे अधिक आकर्षक था। वह जी तियानलिन था। जी तियानलिन बहुत दुखी और बहुत गुस्से में महसूस कर रहा था। सार्वजनिक रूप से वह एक प्रतिष्ठित पर्पल मैंशन सक्सेसर जिंदा पकड़ा गया और यहाँ लाया गया। यह बस चेहरे का पूरा नुकसान था। जब उसका दांव प्रोटेक्टर आएगा तो वह निश्चित रूप से 9 प्रोविंसेस से मोर्टल डोमेन के इस समूह को इसकी कीमत चुकाएगा। चेन चांगान जी तियानलिन के सामने प्रकट हुआ। उसका प्रकट होना एक पल में प्लाजा में अनगिनत कल्टीवेटर्स की नजरें आकर्षित कर गया। ये नजरें पूजा, विस्मय, प्रशंसा और श्रद्धा जैसी विभिन्न भावनाओं को लेकर थी। उनकी आंखों में चेन चांगान बस एक अजय मिथक था। जब से वह दुनिया में आया, वह कभी पराजित नहीं हुआ। सीनियर की उपाधि सच में अंडरफीटेड अंडर हेवन के योग्य है। वह बस एक अजय व्यक्ति है। चेन चांगान ने जी तियानलिन से कहा, तेरे पर्पल मैंशन के लोग आ गए हैं। चेन चांगान के शब्द सुनकर जी तियानलिन की आंखें तुरंत चमक उठीं। पर्पल मैंशन ने आखिरकार लोग भेज दिए। वे कहाँ हैं? चेन चांगान ने एक "ये" की आवाज निकाली। यह मत सोच कि उनके आने से तुझे कुछ सहारा मिल गया है। मेरी नजरों में वे चींटियों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं है। जी तियानलिन की आंखें तिरस्कार से भरी थी। उसे चेन चांगान की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। वह अंदर से बहुत खुश था। इस बार यह उसका दांव प्रोटेक्टर एल्डर शियांग चोंग ही होना चाहिए। किसी को पता होना चाहिए कि एल्डर शियांग चोंग इमोर्टल दाओ सेंट्रियल्म के 6ठे स्तर पर एक टेरिफाइंग अस्तित्व है। और उसके सामने यह सफेद वस्त्रधारी युवक जी तियानलिन उससे कोई पावर फ्लक्चुएशन भी महसूस नहीं कर सका, तो वह कितना मजबूत हो सकता था। जी तियानलिन की राय में उसके सामने चेन चांगान किसी भी तरह से एल्डर शियांग चोंग के मुकाबले नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वह एरलांग शेन यांग जियान भी निश्चित रूप से नहीं। हम्फ, थोड़ी देर इंतजार कर, उन्हें देखने दे कि 6ठे रैंक का इमोर्टल दाओ सेंट क्या होता है। उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने की हिम्मत की। उन्होंने पर्पल मैंशन से फिरौती मांगने की हिम्मत की। बस एक पल रुको और मैं तुझे दिखाता हूँ कि फूल लाल क्यों होते हैं। चेन चांगान ने जी तियानलिन की आंखों में तिरस्कार देखा। उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपने हाथ पीठ पर रखकर खड़ा रहा, चुपचाप पर्पल मैंशन के लोगों के आने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में इमोर्टल एम्परर यहाई और गुयुआन के नेतृत्व में शियांग चोंग और बाकी लोग ट्रायल प्लाजा पर पहुंच गए। रास्ते भर शियांग चोंग और बाकियों ने अपनी कल्टीवेशन उतार चढ़ाव को नहीं रोका, बेहद अभिमानी व्यवहार करते हुए और अनियंत्रित प्रभुत्व प्रदर्शित करते हुए। इस छोटे सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन में उन्हें बिल्कुल कम प्रोफाइल रहने की जरूरत नहीं थी। किन शियुवेन और किंग युनफेई ने शियांग चोंग और बाकियों को देखा, आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। यह वास्तव में पर्पल मैंशन के लोग हैं। 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स वास्तव में आए हैं। जी तियानलिन की पर्पल मैंशन में स्थिति सच में ऊंची है। जुआंगजियो ने ट्रायल प्लाजा के चारों ओर देखा, अपनी आंखें झपकाते हुए।
ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वाइस कैप्टन नहीं दिख रहे? किन शिवेन ने सिर हिलाया। मैंने भी नहीं देखा। जब से हम 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन लौटे, वाइस कैप्टन गायब हो गए हैं। वे जरूर कल्टीवेशन करने गए होंगे। किंग युनफेई किन शिवेन की बातों से सहमत थे। यह सही है। वाइस कैप्टन की ताकत दुर्जय है। उन्होंने अकेले यूमिंग इमोर्टल डोमेन को स्वीप कर दिया। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। ऐसी युद्ध शक्ति बेजोड़ और दबंग है। हमने पहले कभी वाइस कैप्टन को प्रकट होते नहीं देखा था, इसलिए बहुत संभावना है कि वे कल्टीवेशन करने गए हों। अन्यथा वाइस कैप्टन के युवा और उमड़ते क्यूई और खून के साथ वे इतने मजबूत कैसे हो सकते थे? उनके लिए एरलांग शेनयांग जियान की राक्षसी ताकत को देखने के बाद वे उसकी पूजा करने से खुद को रोक नहीं सके। एक और बात थी जिसके बारे में वे उत्सुक थे, जो यह सुनना था कि चेन चांगान ने क्या कहा था। ऐसा लगा कि क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम में सिर्फ यह एक वाइस कैप्टन एरलांग शेनयांग जियान नहीं था, अन्य वाइस कैप्टन भी थे। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जैसा कि उम्मीद थी, 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की पृष्ठभूमि शक्तिशाली और गहरी है। अन्यथा वे पर्पल मैंशन को भड़काने की हिम्मत क्यों करते? स्पष्ट रूप से उनके पीछे की ताकत पर्पल मैंशन से बिल्कुल नहीं डरती। इससे भी महत्वपूर्ण, कैप्टन चेन चांगान की ताकत और भी अधिक अथाह है। वे अभी भी नहीं जानते कि चेन चांगान की ताकत वास्तव में कितनी मजबूत है। शियांग चोंग और बाकी लोग ट्रायल प्लाजा पर पहुंच गए। जी तियानलिन ने उन्हें एक नजर में देख लिया। उसने जल्दी से पुकारा, एल्डर शियांग चोंग, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। जी तियानलिन को देखकर शियांग चोंग बहुत खुश हुआ। यंग सेक्ट मास्टर, तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, एल्डर शियांग चोंग, मुझे जल्दी बचाओ। जी तियानलिन एक पिंजरे में कैद था। उसकी पूरी मैजिक पावर सील थी, टूट नहीं सकता था। वह केवल शियांग चोंग को तरसते हुए देख सकता था और मदद के लिए पुकार सकता था। चिंता मत करो यंग सेक्ट मास्टर, मैं तुझे अभी बचाता हूँ। फिर शियांग चोंग ने अपनी नजर पिंजरे के बगल में चेन चांगान की ओर घुमाई। यह सफेद वस्त्रधारी युवक उसे साधारण का एहसास देता था, फिर भी किसी कारण से वह अथाह भी लगता था। बस एक नजर देखना ही एक रसातल में गिरने जैसा था, जो उसे एकदम घुटने वाले खतरे का एहसास दे रहा था। वह पहले से ही छठे रैंक इमोर्टल दाओ सेंट रियल्म तक पहुंच चुका था और उसके पास खतरे की एक सहज पूर्वाभास थी। चूंकि उसे इस सफेद वस्त्रधारी युवक के बारे में ऐसा अजीब एहसास था, वह लापरवाही नहीं कर सकता था। वह सतर्क और सावधान रहा। तू कौन है? चेन चांगान ने उसकी बात अनदेखा की। उसने मायरियड क्रिएचर्स का उपयोग करके गुयुआन और ब्लैक टोटोइस डिटैचमेंट के सदस्यों को लगी गंभीर चोटों को ठीक कर दिया। इस तरह की विधि ने शियांग चोंग और बाकियों को हैरान कर दिया। यह आदमी वास्तव में असाधारण है। बस अपना हाथ उठाकर उसने इन लोगों की चोटें ठीक कर दी। गुयुआन और सदस्य अपनी चोटों से उबर गए और एक घुटने पर झुक गए। कैप्टन, हमें ठीक करने के लिए धन्यवाद। उठो। चेन चांगान की उदासीन नजर शियांग चोंग और बाकियों पर घूमी। तुम्हें बहुत भाग्यशाली होना चाहिए कि तुमने मेरे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में किसी को नहीं मारा, अन्यथा तुम अब तक लाश हो चुके होते। चेन चांगान के शब्दों ने शियांग चोंग के पीछे के इमोर्टल दाओ सेंट्स को तुरंत क्रोधित कर दिया। तू आदमी, तू सच में अहंकारी है। हम इमोर्टल दाओ सेंट्स हैं। तू हमें मारना चाहता है, यह कल्पना है। तू सिर्फ एक छोटे सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन से है। तुझे यह हिम्मत किसने दी?
क्या तू मानता है कि मैं तुझे अभी काट डालूंगा? एल्डर शियांग चोंग, इस आदमी के साथ शब्द बर्बाद मत करो। बस उसे काट डालो और यंग सेक्ट मास्टर को बचा लो। एल्डर ली होंग सही कहते हैं। पर्पल मैंशन के यंग सेक्ट मास्टर को पकड़ने की हिम्मत करना, वे जीने से थक गए होंगे। आज उन्हें पर्पल मैंशन की ताकत का गवाह बनने दो। एक इमोर्टल दाओ सेंट ने अपना दबाव जारी किया। एक पहाड़ी बाढ़ और विशाल लहरों की तरह यह उमड़ पड़ा, चेन चांगान की ओर बहता हुआ, साथ ही सभी दिशाओं में फैलता हुआ। उपस्थित कल्टिवेटर्स को दबाने और मारने का इरादा। एक और इमोर्टल दाओ सेंट पहले ही हमला कर चुका था, सीधे चेन चांगान की जान के लिए। एक पल में हत्या की इच्छा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और पूरा ट्रायल प्लाजा एक हत्यारे माहौल से भर गया। चेन चांगान अपने हाथ पीठ पर रखकर खड़ा था, उसका सफेद वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहा था, उसके बाल उड़ रहे थे, उसका चेहरा उदासीन था। शुरू से अंत तक वह शांत दिखाई दिया। उसने बात की, हे, तू मुझे बस इतने से मारना चाहता है। अहंकारी मूर्खों का एक समूह।